पंजाब में पेपर हुआ है, उसकी ओमार सीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एसआईआर के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। अरे साहब, ये कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चली है, अब ये नहीं चलेगा। अरे ये प्रदेश चलेगा तो कानून से चलेगा। अशांति करने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है, कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है, और ये कांग्रेस वाले हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया था, और इन्होंने कब किया? जब जाने वाले थे। जाने वाले थे तो जाने वाले को कौन पूछता है? इसलिए हमने आते ही पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया था, और मैं बता देना चाहता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर आ गए, लेकिन कांग्रेस वालों को दिखता नहीं है। मैंने आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं विद्यालय में मैंने अभियान चला रखा है हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, कि अगर किसी की आंख कमजोर हो तो हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है, और जांच करने के बाद उनको चश्मा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आपकी अगर आंख खराब हो गई है, आपको विकास नहीं दिखता है, पेपर लीक नहीं दिखता है, आपको अशांति करने वाले नहीं दिखते हैं, तो आपका भी मैं एक कैंप लगवा दूं कि आपकी जांच करा के आपका चश्मा लग जाए, जिससे आपको विकास भी दिखे और राजस्थान का काम भी दिखे और उन युवाओं की तड़प भी दिखे जिन्होंने, किसान के बेटे ने लगातार पिछले कार्यकाल में जो दंश झेला था। अरे 19 में पेपर हुए, उस सीट में कैसे बदलाव हुआ? अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका पीएसओ क्या बिना आपके चला? एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे, राजस्थान का युवा दिखे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको सिर्फ बोलना है, बोलना क्या है ये पता नहीं है उनको, किसके बारे में बोल रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जो सरकार कर रही है, आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी तो आगे आगे देखता जाइए होता है क्या। आप चिंता मत करिए, आपके काले कारनामों का चिट्ठा यह भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी का जमाना है। किसी भी तरह से चिंता मत करिए। जहां भी आपने घोटाले किए हैं, जहां भी आपने युवाओं के साथ धोखा दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान कर लीजिए। इसे राजस्थान की जनता देख रही है। लगातार आप सभी ने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया था। मित्रों, अंत में मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, और वो विशेषकर मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं। किसान भाइयों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं खेती को देखा है और खेती को मैं जानता हूं, खेती में कैसे मुनाफा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है। अरे घाटे का सौदा नहीं है।
मेरे किसान भाइयों है, धरती पुत्रों, और मैं उनके पुत्रों से, बेटों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने खेती को छोड़ दिया है और जो खेती को जिस तरह से देखते हैं, क्योंकि आटे का सौदा इसलिए जब हम पहले खेती में काम करते थे, परिवार में कितने भी सदस्य होते थे वो खेती के काम में लग जाते थे, लेकिन हमारी पीढ़ी देखती है कि खेती के काम को वो नहीं करना चाहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने काम को करने में, खेती के काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उस खेती के काम को जमकर करिए, देखिए, क्योंकि लागत की खेती इसमें कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन हमारा किसान और हमारा किसान पुत्र हमारी खेती को ठीक प्रकार से देखने लग जाएगा, हमें खेती का काम करना चाहिए, क्योंकि इससे डबल फायदा होता है। अगर खेती का काम नहीं करते हैं तो शरीर में कई तरह की बीमारी भी आती है, और अगर हम 2 घंटे अगर खेती का काम कर लेते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी भी नहीं लगती, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, और मेरे खेती का काम होता है। एक मैं और कहना चाहता हूं, आप सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उस खेती को बचा के रखा था हमारे लिए, कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी खेती को कैसे बचाना है। उन्होंने किस तरह के दुख पाए थे। आज हम ज्यादा से ज्यादा यूरिया और खाद डाल करके, डाई डाल करके उस खेती को हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आपके गांव में एक वैज्ञानिक बैठा है, कृषि पर्यवेक्षक बैठा है, आपकी मिट्टी को वो चेक करता है कि उसमें कितने खाद की आवश्यकता है, उस हिसाब से उसमें खाद डालिए, पानी दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उसका ऐसे ही उपयोग मत करिए जो हमारी खेती खराब हो जाए। उस खेती को बचाना, हमारी विरासत को बचा करके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देना है। अगर उसमें आप ज्यादा खाद डालोगे, ज्यादा नाइट्रोजन अगर उसमें डालोगे, तो हमारी खेती, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले हमारी खेती किस तरह से होती थी, पूजन का ज्यादा कोई अंतर नहीं आता था। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विरासत है, ये खेती हमारे पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए, हमारी नाती पोते उस खेती को करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस खेत मिट्टी को भी बचाने का काम आपका है। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप उसमें लगेंगे, किसान हमारा विकसित होगा। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि जो कहा है कि अगर हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर अगर ये मजबूत होगा तो हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत होगा। मैं जब कांग्रेस के लोगों से बात करता हूं कि भाई 5 साल बनाम 2 साल, ये प्रपत्र आपको मिला होगा, आपने सोशल मीडिया और मीडिया में देखा होगा, अखबारों में छपा है, इसके बारे में कांग्रेस का कोई जवाब नहीं देता है। बार बार मंचों से मैं कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, लेकिन उसका कांग्रेसी जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेसी सिर्फ झूठ और लूट की कहानी जानते हैं, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की कहानी जानते हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हम आपसे वायदा करके 2 साल पहले सरकार में आए थे, हमारी सरकार उस संकल्प पत्र को पूरी तरह से पूरा करेगी। हमारे किसान के लिए, हमारे युवा के लिए, हमारी महिला के लिए, हमारी गरीब के लिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जो हम विषय लेकर के जाते हैं, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, जो भी हम विषय लेकर के जाते हैं, दिल खोल करके राजस्थान को देते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपको अंत में विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान की बात को, युवा की बात को, बहनों की बात को हम पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए तो हमने, हमारी जो बहनें गाय भैंस पालती हैं, डेयरी पर दूध देने जाती हैं, इसीलिए तो 5 रुपए लीटर हमारी सरकार देती है, कि हम जानते हैं हमारी माता बहनें किस तरह से काम करती हैं, हमारे किसान को क्या क्या आवश्यकता होती है। क्योंकि इस दुख को वो जानेगा जिसने सहा होगा, उस दुख को वो जानेगा जिस पीड़ा को उसने झेला होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं किसान मजदूर के बारे में, मैं कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है।
हमारे किसान को एक छोटी सी हमारी पहल बहुत बड़ी होती है, हमारे किसान के लिए, हमारी महिला के लिए, मजदूर के लिए, क्योंकि हम कहते हैं इलाज भी फ्री में हम करा रहे हैं, शिक्षा भी हम फ्री में दे रहे हैं। और मैं अंत में इतना और कहूं आपसे कि मेरे भाइयों, जो आपसे अपेक्षा है निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी। एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, वो इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, क्योंकि हमारी केंद्र राज्य सरकार की इतनी योजनाएं, उनका लाभ हम ज्यादा तक उनको पहुंचा सकें। ये हमारे प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हमारा एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मेरी बूढ़ी ताई, बूढ़ी मां, मेरा बूढ़ा ताऊ, कोई दिव्यांग मेरी बहन, कोई भी मेरा युवा ऐसा नहीं हो जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हमारे इन अभियानों के माध्यम से, हमारी योजनाओं के माध्यम से उस अंतिम व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं का, आप सभी को उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम करना है। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आज यहां उपस्थित, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। बीसी के माध्यम से राजस्थान के गांव-गांव पंचायत से जुड़े किसानों को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार ने जो आपसे वायदा किया था, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपने एक गरीब बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो आपके एक एक दुख और दर्द को जानते हैं, इसलिए महिला के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लगातार काम कर रहे हैं। और आपने इस किसान को, एक किसान के पुत्र को मुख्यमंत्री का उपहार देकर के एक राजस्थान का सेवक बनाने का काम किया है। ये सेवक हर कीमत पर हम आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। और जो हमारा डबल इंजन की सरकार है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में इस पुण्य भूमि पर सभी एकत्रित हुए हैं। मैं सभी हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण और आप सभी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए मेरे माता बहनों और मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और लेता हूं मैं विराम। जय श्री राम।